माइक, क्या तुम सभी नियमों को तोड़ने के लिए तैयार हो? मैं तो कब से तैयार हूँ। भूख हड़ताल को छोड़कर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम निश्चित रूप से आज भूखे नहीं रहोगे। तो फिर तैयार हो जाओ माइकी। चलो फिर एक क्लासिक के साथ शुरुआत करते हैं। एक अच्छा हैम और चीज सैंडविच के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छे से रख दिया और अब मेयो की जरूरत है और बस खाने के लिए तैयार। रुको, आज तुम्हें मेयोनीज के बदले व्हिप क्रीम दी जाएगी। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? बिल्कुल नहीं माइकी मेरे दोस्त। इस सैंडविच पर कौन डालेगा? जिसने आज चुनौती में भाग लेने की हिम्मत की है वो तुम हो। धन्यवाद कैप्टन। जाहिर है कोई ना नुकुर नहीं महाशय, तुम्हारे पास ना कहने का मौका था पर तुमने नहीं किया और अब तुम पीछे नहीं हट सकते। चलो मैं समझ गया, शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसे सैंडविच होना चाहिए और घरों की तरह सैंडविच को ठीक से बनाया जाना चाहिए। और यह रहा, अब यह तैयार है। भोजन का लुत्फ उठाओ। ओह हाँ, आज ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, पर मैंने चुनौती स्वीकार की है और मैं भूखा भी हूँ, इसलिए अब खाने का समय आ गया है। वाह, जीवन मुझे कभी विस्मित करना नहीं छोड़ता है और यह पता चलता है कि सैंडविच केवल थोड़ा व्हिप क्रीम के साथ बेहतर बनाया जा सकता है। स्वादिष्ट। तुम चक्कर देखो चेल्स, तुम्हें पसंद आएगा। तुम और अधिक गलत नहीं हो सकते। तुम्हारे पास कोई टेस्ट बर्ड है या नहीं? यह भयानक है। इसका मतलब मेरे लिए और ज्यादा है स्वादिष्ट है। माइक, तुम्हें सच में उसे पूरी चीज को नहीं खानी चाहिए। हमारा अगला घुमावदार मेन्यू है M&M's। प्यारी चेल्सी, मेरा सुझाव है कि हम उन्हें कुछ टमाटर सॉस के साथ मिलाएं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नहीं, मैं बस थोड़ा लकीर से हटकर चल रहा हूँ। चलो आज केवल अजीब कॉम्बिनेशन, एकदम अलग। तुम्हें यह चाहिए? एक कटोरा मामा भालू के लिए और एक पापा भालू के लिए और एक जार टोमेटो सॉस हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी माइक। बेशक तुम कर सकती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यह टमाटर कैंडी का समय है। एक सेकंड रुको, क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ गायब है? ओह, तुम नमक और काली मिर्च के बगैर टमाटर सॉस कैसे खा सकते थे? शायद हमें इसकी जरूरत ना हो। मैं सच कहता हूँ कि यह काम काफी बुरा है। चेल्स, केवल अजीब संयोजन एकदम मुश्किल, सही है ना? तुम्हारा ही कहना है, मेरा नहीं। तुमने मुझे लपेट दिया। अब एक ही चीज करना है, इसे अच्छे से मिलाओ और खाओ। कैसी कैसी चीजें हम सोच लेते हैं समय बिताने के लिए। मेरा मतलब है यह उतना बुरा नहीं है, मैं इसे कर लूंगा। अगर हम किसी से कहें तो उन्हें लगेगा कि हम पागल हो गए हैं, पर ईमानदारी से ये सच में स्वादिष्ट है। मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगा और वास्तव में मुझे काली मिर्च मिल रही है, इसे छोड़ देना चाहिए। तुम मेरी खिंचाई कर रही हो ना? यह बहुत खराब है, मैं इसे फेंक रहा हूँ। तुम अच्छे तरीके से खाने के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं है। शायद तुम सही हो। शायद बहुत बहुत दिनों के बाद मुझे ये खाने का मन करे। हालांकि इसमें संदेह है, निश्चित रूप से जल्दी नहीं। छी। तुम्हारा क्या ख्याल है? प्रत्येक के लिए एक चॉकलेट? आज नहीं माइक। क्यों नहीं? क्योंकि यह अचार का समय है, इसलिए इसे फेंक दो और इसके लिए तैयार हो जाओ। ईमानदारी से कहूँ तो अचार मुझे पसंद नहीं है। अच्छा है कि तुम इसे पसंद करना सीख लो और जल्दी। ठीक है, पर इस मामले में वे चॉकलेट उस टेबल पर रहेंगे। इस तरह से तुम खुश रहोगी और मैं भी। इसके अलावा यह आज की चुनौती के लिए पूरी तरह से फिट है। तो फिर इस चॉकलेट के पूल में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाओ। हम वास्तव में अजीब जोड़ी हैं, तुम और मैं। तुम मुझे बता रही हो, मैं इसे जीवन भर याद रखूंगा। तुम पहले जाना चाहते हो माइकी? मैं सोच रहा हूँ कि इसे एक साथ करते हैं चेल्स। 3 की गिनती पर 1, 2, 3। इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। शायद अचार चॉकलेट में डूबा हो। फिर से, वास्तव में ये मुझे पसंद है। इसमें कुछ है मैं अब तक समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको खाने के लिए प्रेरित कर रहा है। सुनो माइक, हमें अपना कैंडी की दुकान खोलनी चाहिए। हम वहाँ इस तरह के अजीब कॉम्बो की पेशकश करेंगे और ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा विचार है चेल्सी, कल हम बैठकर अपनी व्यापार की योजना तैयार करेंगे। अब कुछ लजीज स्वादिष्ट पिज्जा, थीन क्रस्ट मेरी पसंदीदा। एक प्लेट पर सभी बेहतरीन चीजें। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है।
पर हमारे पास वो सामान्य पुराना पिज्जा नहीं है, बल्कि गमी वाले पिज्जा है। क्या तुम तैयार हो? मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। क्या तुम शर्त लगा सकती हो कि हम पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने कुछ ऐसी कोशिश की होगी? और एक गुप्त सामग्री, मेरा कहना है कि कुछ बड़ा करो या कुछ मत करो। और मेरी डिक्शनरी में बहुत मीठी जैसी कोई चीज नहीं है। और यह अभी भी पूरा नहीं है, अभी भी कुछ बचा हुआ है। अब सोने पर सुहागा यह होगा कि इस पर ऊपर से डालेंगे स्कीटल्स, मेरा पसंदीदा। इसे डालेंगे और हमारी अजीब खाद्य चुनौती का नया व्यंजन तैयार हो जाएगा। हमने बहुत अच्छा बना लिया। हाँ सच में चेल्स, पहला टुकड़ा हमेशा सबसे अच्छा होता है और मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। यह इतना स्वादिष्ट लग रहा है कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। और अगर पहला बाइट अच्छा है तो हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। ओह हाँ, एकदम सही। मुझे नहीं पता, मैं यह कह सकता हूँ कि यह हमारी सर्वश्रेष्ठ रचना नहीं है। हाँ, मुझे इस बार तुमसे सहमत होना पड़ सकता है माइक, पर हमें यकीन करने के लिए मैं दोबारा चखने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि पिज्जा पर जाने वाली एकमात्र मीठी चीज अनानास है। मुझे पता है ये एक विवादास्पद बयान है, लेकिन यह सच है। ओरियो हमेशा मुझे अपने बचपन की याद दिलाता है। सच में, जब आप बच्चे होते हैं तो ये सब आप खूब खाते हैं। मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं, तुम उस समय इतनी पतली दुबली नहीं थी। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद माइक, और उसके लिए मैं तुम्हें एक मीठा अंडे वाला सरप्राइज दूंगी। मैंने ऐसा क्या कहा? मैंने तो सिर्फ सच कहा है। चीजों को जानने की कोशिश मत करो। धुआं जल्दी तुम्हारे कानों से बाहर निकलने वाला है और आग बुझाने का समय नहीं है। बहुत आसान है ओरियो के साथ खाना। हाँ, जैसा कि मैंने ऑर्डर दिया था। और मेरे लिए भी एक। वास्तव में पता नहीं कैसा होगा। इसे चाकू और कांटे के साथ खाने की कोशिश करो माइक। धन्यवाद दोस्त, मेरा तुम्हारे बिना क्या होगा। मुझे कोई फिक्र नहीं है, तुम जो कुछ भी बनाती हो वो स्वादिष्ट होता है चेल्सी। मुझे विश्वास है कि यह कोई अपवाद नहीं होगा, लेकिन यह पहला कौर तुम्हारा है। ओह कितना अच्छा, और बदले में मुंह खोलो और यह रहा। तुम्हारी तरफ से यह ज्यादा स्वादिष्ट है। यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मीठा और नमकीन। सच में 100% चेल्स। हम इसे ग्रैंड स्लैम भी कह सकते हैं। मेरा एकमात्र पछतावा है कि यह पहले क्यों नहीं आया। मुझे पसंद आया। अब से यह मेरा आधिकारिक तौर पर पसंदीदा नाश्ता है। मैं इसे रोज खाऊंगा। क्या तुम इसे नहीं खाओगी? मैं अभी भी थोड़ा भूखा हूँ। मैं तुम्हारे लिए इसका ध्यान रख सकता हूँ। और आपको लगता है कि लड़कियाँ अजीब होती हैं? तस्वीर का दूसरा पहलू है यह। टमाटर के साथ क्या मिला सकते हैं? मुझे सोचने दो। ओह, आइसक्रीम के बारे में क्या ख्याल है? हम लोग खाना बनाने के सारे नियम को ताक पर रख रहे हैं, पर आज तो हम यही करना चाह रहे हैं ना। तो नियमों को एक किनारे करो और इस पागलपन को जारी रखते हुए टमाटर मिल्कशेक बनाते हैं। मेरे हाथ के मिक्सर के साथ कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं है। मैं तो मिक्स करने में महान हूँ। तुम्हें पता है, वास्तव में पाक कला में रचनात्मकता के लिए नोबेल पुरस्कार होना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है चेल्सी? यह एक जीनियस आइडिया है माइक। हम तो उसे मिनटों में जीत लेते। ठीक है फिर, मुझे लगता है यह तैयार है। हाँ, लग तो रहा है। अब बस हमारी रचना को सैंपल बनाना बाकी है। दुनिया इस दिन को याद करेगी चेल्स, जिस दिन मानव ने पहली बार टोमेटो आइसक्रीम बनाने की कोशिश की। शर्माओ मत, वरना तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। और आप भी ना शर्माए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाना ना भूले। अपने दोस्तों को भी हमारे बारे में बताएं। बहुत स्वादिष्ट, कितना अच्छा है। अरे, यह तो मेरा ही आइडिया था जो मैं लेकर आई। क्या सच में? तब फिर उस मामले में तैयार हो। और फायर। माइक, ओह, तुम ऐसे बच्चे की तरह क्यों हो? वो तो जब मैं मिल्कशेक पीता हूँ तो मेरे अंदर का बच्चा बाहर आ जाता है। हाँ, बहुत अजीब बात है। गुस्सा मत करो, मैं फिर से नहीं करूँगा। माफ कर दो मुझे। ठीक है बुद्धू। गिरोह एक फिल्म देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं और बेशक हर कोई अपने लिए स्नैक्स लेकर आया है। हालांकि हेली के पास रेचल से काफी ज्यादा है। अरे, ये सही नहीं है। मुझे भी उतने चिप्स चाहिए। रुक जाओ, तुम दोनों में से किसी ने भी अब तक फ्रेड के बड़े कटोरे को नहीं देखा है। ओह, यह रहा। अरे, किसी हाल में वो इतने सारे नहीं खा पाएगा। मेरे तो अभी से ही खत्म हो गए हैं। स्पष्ट रूप से फ्रेड समय से पहले ही सोच रहा था। उस कटोरे के अंदर कितने पैकेट तुमने डाले हैं यार? जितने भी तुम्हें मिले।
फ्रेड मेरे दोस्त, क्या तुम्हें थोड़े चिप्स मुझे नहीं देना है? हाँ, और मुझे भी। माफ करना लड़कियों, लेकिन नहीं, यह केवल मेरे लिए ही पर्याप्त है। अरे फ्रेड, तुम कुछ तो दे ही सकते हो। तुम्हारे पास 5 लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त है। ध्यान रखना फ्रेड, लड़कियों का मन बन गया है और वो तुम्हारे चिप्स को अपना चिप्स बनाने के लिए दृढ़ है। अरे क्या कर रही हो? यह मेरा है, छोड़ो। यह मेरे है, ध्यान रखना वरना गिर जाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना। खैर, अगर तुम देने का मान जाते तो तुम्हारे पास भी कुछ होता। और अब देखो क्या हुआ। सच में दुख की बात है। उफ, वो मेरे पसंदीदा थे। तुम दोनों। तो पहले दौड़ का समय। हमारी तिकरी बहुत सारा खाना खाने के लिए तैयार है, खास करके फ्रेड, जिसकी स्नैक को अभी चोरी हुई थी। फ्रेड, चिंता मत करो, बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, इतनी कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हें क्या खाना है। पहले देखते हैं कि किसे कितना मिला है, तो चलो हमें दिखाओ। अरे यार, फिर से मुझे सबसे कम मिला। हाँ, लड़कियों, मेरे साथ न्याय हुआ है और निश्चित रूप से सबसे बड़ा हिस्सा मेरा है और मुझे भी पहले जितना मिला है। तो क्या हमें देखना चाहिए कि उसके नीचे तुम तीनों के लिए क्या इंतजार कर रहा है? ओह, 3 प्लेट ब्रोकली। यह तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है ना फ्रेड? ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो यार? क्या तुम्हें ताजा सब्जियां नहीं पसंद है? इससे तुम्हें समझाया जा रहा है कि बड़ा मिलना हमेशा अच्छा नहीं होता। यह ध्यान में रखना दोस्तों। रेचल, चलो सबको दिखाओ कैसे किया जाता है। यह सच में उतना बुरा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, उससे बहुत अच्छा है। हरी चीजें खाना बुरा नहीं होता, और जब ऐसी छोटी मात्रा में खाना हो। ओह, तो लगता है मेरी बारी है। ओह, यह बढ़िया है। वाह हेली, आज तो तुम पक्की शाकाहारी दिख रही हो। अपने खरगोश खाना का आनंद ले रही हो। उन चिप्स के बाद थोड़ा बदलाव है ना? शाकाहारी होने की सोच रही हो क्या? ठीक है फ्रेड, लड़कियों को तुम्हें हराने मत देना। उस पेड़ को खा जाओ। नहीं, छी, मैं ये नहीं खा सकता। यह क्या है? यह है तुम्हारी सजा फ्रेड। यह उनके लिए होता है जो उनके सामने दिए गए व्यंजन को खत्म नहीं करते और चुनौती को खत्म नहीं करते हैं। सिर पर मारा जाएगा। अरे यार, तैयार हो जाओ यार। रेचल और मैं जिम्मेदारी को हल्के तरीके से नहीं लेते हैं। 1, 2, 3 और यह रहा। कोई बात नहीं फ्रेड, चीजें जल्दी बदल सकती हैं। सीधा काम पर आते हैं। कौन क्या खाएगा और कितना? किसी को भी कुछ भी मिल सकता है, लेकिन प्यार और चुनौती में कुछ भी जायज है। मुझे आशा है कि इस बार मैं भाग्यशाली हूँ। मेरा कहना है कि यह जरूर हो सकता है या नहीं। सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे लिए क्या बनाया गया है। उन ढक्कनों को उठाने का समय आ गया है दोस्तों। सच में? सच में फ्रेंच फ्राइज? तो अब तुम्हें क्या कहना है फ्रेड? मुंह में पानी आ गया? ओह हाँ, इस तरह के खाने से तो मेरा मन खुश हो जाता है आखिरकार। सच में एक फ्राइज? यह तो कुछ नहीं मिलने से भी बुरा है। और दूसरी तरफ रेचल और फ्रेड को तो एक पूरी दावत परोसी गई है। बस अपने माता पिता को इस बारे में जानने तक नहीं देना, नहीं तो वो 1 सप्ताह तक खाने नहीं देंगे। चलो खाओ, ठंडा होने मत देना। वाह फ्रेड, तुम्हें विश्वास है कि तुम यह कर लोगे? हाँ, बेशक तुम कर सकते हो और आनंद लो जितनी देर ले सकते हो। किसे पता आगे क्या होगा। अरे तुम क्या कर रही हो? हाथ दूर रखो। तुमने अपना खा लिया और अब चुपचाप बैठकर मुझे अपना खाते हुए देखो। स्वादिष्ट। मैं तो इसका दुगना भी खा लेता। क्या कहना है दोस्तों? तैयार हो या नहीं? तीसरे दौर का समय आ गया है। हर कोई उतना ही घबरा रहा है जैसे पहले दौर में थे। किसी को भी पता नहीं होता है कि किसे क्या खाना है और कितना, और इसी वजह से चुनौती दिलचस्प होती है। यह ऐसी भी चीज हो सकती है जिसे आप पूरी जिंदगी में कभी ना छूते, लेकिन चुनौती में करना ही होगा। इससे कोई नहीं बच सकता। या तो तुम खाओ या सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और कौन चाहता है कि सिर पर चोट लगे या उससे भी कुछ बुरा हो? चलिए देखते हैं सबसे नया व्यंजन। वह क्या है? सीवीड? लग तो ऐसा ही लग रहा है। छी, यह तो बहुत ही बुरा लग रहा है। क्या वह खाया भी जा सकता है? और यह बदबू।
फ्रेड, तुम्हें शुरू करना होगा। तुम्हें बाकी दोनों के लिए ऐसे नए व्यंजन खाने का उदाहरण पेश करना होगा। देखा, उतना बुरा नहीं था। तो रेचल, तुम्हारा क्या ख्याल है? ओ, किसी को तो दंड मिलने वाला है। इस बार में डब्बे को क्या करना है? क्या? सिर पर एक अंडा? यह सही कैसे है? एली, और तुम? खाओ मैडम। एली, क्या हुआ? उठो। रेचल को पता है क्या करना है और वह हेली बहुत दिनों से दोस्त है और उसे पता है कि हेली अपने व्यंजन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। हम जानते हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। अब चलो एक कागज के टुकड़े को निकालो। मुझे भी सिर पर अंडा मिलेगा? अरे यार, क्या किसी ने मुझे बुलाया? मैं यहाँ तुम दोनों की मदद करने के लिए आया हूँ। और यह रहा 1 और यह 2। अब यह वास्तव में मजेदार हो रहा है। अब इन्हें थोड़ा मिला देता हूँ। कार्ड बांटना तो अच्छा होता है। संभावना हो सकती है कि सबसे अच्छा तुम्हें मिले, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रेड ने अच्छे से मिलाया है और उसे भी नहीं पता कि किसे क्या मिला, और यह भी नहीं पता है कि क्या परोसा जाएगा, और इसलिए यह भी नहीं कि क्या मिलना बेहतर होगा, बड़ा या छोटा प्लेट। पता लगाने का बस एक ही तरीका है। चलो देखो दोस्तों। वाह, एक बहुत चीज वाला कुड़कुड़ा व्यंजन। वाह, यह शानदार है। इन तीनों में से एक तो बहुत खुश है, जो है हेली। उसके सामने उस पहाड़ को तो देखो, लाजवाब। बेचारा फ्रेड, उसे लगा था कि उसे बेहतर विकल्प मिला था, पर अब देखो क्या हुआ। यह अक्सर अच्छे लोगों के साथ होता है। यार, अपने छोटे प्लेट का आनंद लो। आखिरकार वह कुछ जो मुझे खाना है। रेचल, चलो देखते हैं सबसे जल्दी कौन खा सकता है। उन लड़कियों को खाते हुए तो देखो, वे सब कहाँ डाल रहे हैं। आखिर वह कैसे खा पा रही है? क्या तुम लोगों को सच में इतनी भूख लगी है? अब तो तुम चबा भी नहीं रही हो। देखो, फंसा मत लेना। अब जल्दी खत्म कर लो, जले पर नमक मत छिड़को। आज चिप्स और मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कोई तौलिया नहीं हूँ, या कुछ ज्यादा हो गया दोस्तों। बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा। मुझे बड़ी प्लेट चाहिए। मुझे अच्छी अनुभूति हुई है और अब मैं दूसरों को अच्छी चीजें और नहीं देख सकता। माफ करना भले आदमी, पर इस बार सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मेरा होगा। मध्यम, ठीक है, कम से कम मेरे पास छोटा नहीं है। यह कुछ तो है। हाँ, तो चलो देखते हैं यह किस तरह का भोजन है। हाँ, बिल्कुल वैसा जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं। गैंग के लिए क्लासिक इटालियन डिश उपहार के रूप में मिला है। तुम सभी एक अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन की उम्मीद कर रहे तो फिरिया है। पिज्जा से बेहतर कुछ नहीं। सभी खाने वाले को अपना एक स्टाइल होता है और इस थोड़ी थोड़ी करके खाना सबसे बुरा है ना रेचल? हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकते थे। इससे भी बुरा हो सकता था दोस्त। फ्रेड, इतनी जल्दी क्या है? कोई भी तुम्हारे टुकड़े को तुमसे छीन नहीं लेगा, या फिर यह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है और तुम रुक नहीं पा रहे हो। ठीक है, मुझसे और कोई शिकायत नहीं, सब ठीक है। हेली इधर उधर कोई गड़बड़ी नहीं फैलाना चाहती और नैपकिन ठीक ढंग से लगाती है और उतने बड़े से टुकड़े को बड़े प्यार से हाथ में संभालती है। तुम्हें हमारी शुभकामनाएं। उस बड़े से पिज्जा के टुकड़े को उतनी छोटी सी लड़की आखिर कैसे खत्म कर पाएगी? खुशी के साथ। और कैसे? सही कह रही हूँ ना हेली? रेचल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उफ रेचल, यह नहीं करना चाहिए था। नियम कहता है अपने हाथ को नियंत्रण में रखो, और उस विशेष नियम को तोड़ने के लिए मुझे डर है कि तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। करो करो। क्या? नहीं, 1 चम्मच भरकर वसाबी। मैं तीखा भोजन नहीं खा सकती हूँ। अगर तुम कर भी लेती तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह के काम को करने की हिम्मत करेगा। पर अच्छी बात यह होगी कि इसके बाद तुम किसी चीज को खाने से डरोगी नहीं, खराब से खराब चीज से भी नहीं। यह तीखा है, बहुत तीखा। इतने सारे अलग अलग खाना खाने के बाद अब थोड़ा आराम के लिए अच्छा समय होगा।
बेशक किसी समुद्र तट पर थोड़ा टहल लेना या थोड़ा घूमकर अपनी कैलोरी को कम करना अच्छा होता, पर खेल अभी जारी है और हम सब इसमें शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति किस कार्ड पर क्या प्रतिक्रिया करेगा इस बिंदु पर एक रहस्य है। इससे पहले कि वे जाने कि उन्हें क्या खाना है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। ओरियोज, वाह, बहुत बढ़िया। लगता है कि तुम सबकी प्रार्थना सुन ली गई है। यह ट्रीट इतना ज्यादा है कि तुम सभी आराम से बैठकर अपने दोस्तों के साथ इसका आनंद ले सकते हो बिना किसी अन्य चीज की चिंता किए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे प्लेट में कितने हैं। हम सभी यहाँ दोस्त हैं और नियम साझा करने के बारे में कुछ नहीं कहता है। और दोस्त किस लिए होते हैं, क्या कहती हो लड़कियों? मुझे लगता है कि आप अपने सभी संसाधनों को जमा कर लेते हैं तो फ्रेड बहुत आभारी और खुश होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता? वाह, क्या सचमुच? क्या यह सब मेरे लिए है? बिल्कुल नहीं, वो सभी तुम सभी के लिए हो और इसी बात पर यहाँ कुछ दूध है। देवियों और सज्जनों, लड़के और लड़कियों, हम आपके लिए लाए हैं तरबूज, बड़े, मध्यम और छोटे आकार के। तुम अपना चुन लो। बेशक यह तब भी स्वादिष्ट होगा चाहे हमारे प्रतियोगी को जो भी हिस्सा मिले। अब कार्ड्स को मिला लो। मेरे पास आओ बड़े तरबूज, यह तो मेरे सिर से भी बड़ा है। तो हेली, तुम्हारा छोटा तरबूज कैसा है? यह मत कहो कि वो अच्छा नहीं है, तुम बस दूसरे लोग से जल रही हो। वाह रेचल, ये तुमने कैसे किया? क्या तुम एक फ्रूट निंजा हो? तुम्हारे कौशल की दाद देनी होगी। यह इतना रसदार और स्वादिष्ट है। आराम से लड़की, नहीं तो तुम पूरा खा लोगी, वो भी छिलके के साथ। फ्रेड, क्या तुम भी ऐसा ही करने जा रहे हो? तरबूज सबसे बड़ा फल है और सबसे अच्छा भी। अरे हाँ, मेरा पेट पूरा भर गया। हमारी तिकड़ी के लिए फिनिश लाइन दृष्टि में है और आज के लिए बस यह आखिरी दौर बाकी है। और यह वादा करते हैं कि यह कुछ खास होगा। हम एक चुनौती को एक धमाका के बिना कैसे खत्म कर सकते हैं? ग्रैंड फिनाले के लिए टेबल पर क्या है? मिर्ची, इसे कहते हैं हॉट टेक। एक पायदान ऊपर चढ़ने के लिए तुम सब तैयार हो? तो फिर शुरू करो। अब समय है लड़कों से पुरुषों को अलग करने का। यह इतना तीखा है, मेरा मुंह जल रहा है। बहुत मजा आया फ्रेड। लड़कियों, मुझे उम्मीद है कि उसने तुम दोनों को डराया नहीं। हेली, तुम ठीक हो? पानी, पानी। अरे, हम लोग पानी पी सकते थे? मुझे तो ऐसा किसी ने नहीं बताया। यह आखिरी दौर है, यहाँ कुछ भी चलता यार। रेचल, मुझे तुमसे सहानुभूति है, लेकिन तुम यह कर सकती हो। यह मीठा है। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सकती। किसने सोचा होगा कि मिर्च भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है?